आफ्टरनून, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो पीपल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल रॉकी द एक्सप्लोरर। दिस इज़ योर होस्ट रॉकी। तो हम खड़े हैं अभी अटल टनल रोहतांग के बाहर और कुछ नहीं, अभी वक्त हो रहा है 2:40 दोपहर के। मैं अपनी जो अनलॉक राइड चल रही है उसमें से स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना रहा हूँ किसी पर्पस के लिए। आगे जाके बताऊँगा क्या पर्पस है। आप अभी बस मैं शुरुआत करने वाला हूँ इस राइड की और इसके बाद फिर आगे मैं आपको गोप्रो पे मिलूँगा। ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट 3000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट के आसपास। बस और कुछ नहीं। यहाँ पे दूसरा दिन है टनल का। कल इनॉग्रेशन हुआ, आज मतलब सेकंड डे है इनॉग्रेशन के बाद। और रश देखिए, मतलब रश उतना नहीं है बट हाँ, भीड़ भड़क्का तो चल ही रहा है। पीछे पहाड़ों पे देख ही रहे होगे, बर्फ़ पता नहीं क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ से लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पूरे के पूरे टनल की जो 9.02 किलोमीटर की लेंथ है पूरी वो शूट करूँगा, आगे आपको दिखाता हूँ। सी यू। चलो शुरुआत कर रहे हैं हम अपने अटल टनल के सफ़र की। हाँ, हे प्रभु रक्षा देना, सुरक्षा, बस आशीर्वाद रखना। हर हर महादेव। वेलकम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। लोगों को देखो सड़क के बीच में। भाई साहब, टनल में क्या रोशनी है, अंदर घुसे लेकिन आगे कम है। और 80 किलोमीटर की स्पीड रखी गई है जो इसकी अप्रूव्ड स्पीड लिमिट है, लेकिन वहाँ पे 40 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस टनल को बनाने में टोटल अप्रोक्सीमेटली, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, 3,300 करोड़ के आसपास खर्चा आया था। और बनने में तो इसको लग गए भाई साहब 18 साल, क्योंकि 2002 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था बाय ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पे ही ये टनल का नाम रखा गया है, अटल टनल। और तब से लेके 2020 तक काम चल ही रहा था। बीच में एक हिकअप आया था, जो सबसे बड़ा हिकअप था वो था सरी नाला का, जहाँ से पानी सीधा नीचे गिर रहा था। तकरीबन 8,000 लीटर पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से गिर रहा था। मेरे को कोट मत करना इन फिगर्स पे, मैंने वीडियोस में चेक किया था तभी मैं बोल रहा हूँ, जो मतलब अटल टनल के रिगार्डिंग है वीडियोस। ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होगी। पानी कहाँ से आ गया मेरे पे? मेरे वाइजर में पानी गिरा अभी, सीरियसली। तकरीबन 9 किलोमीटर, मान लीजिए 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जो मनाली को कनेक्ट करती है डायरेक्ट लाहौल के साथ, स्पीति के साथ नहीं, क्योंकि स्पीति के लिए आपको वाया ग्रम्फू जाना पड़ता है। क्या बोलते हैं, बट्टल से होते हुए, कुंजम पास होते हुए लोसर वो पॉइंट है जहाँ से स्पीति वैली शुरू होती है। लोसर इज बेसिकली लाहौल और स्पीति वैली का बॉर्डर। लाहौल स्पीति को एक ही वर्ड में बोला जाता है, इसलिए मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आपने देख रखा होगा कि 24/7 कनेक्टिविटी टू लाहौल स्पीति और 24/7 कनेक्टिविटी टू ले ऑन ले मनाली हाईवे। ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न उसके हैं, मैं आपको सारे रीज़न बताऊंगा एक एक करके। पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल वैली है जो आपका किलाउंग पड़ गया, जिस्पा पड़ गया, आपका क्या बोलते हैं उदयपुर पड़ गया, टांडी पड़ गया, टिंडी पड़ गया, ग्रम्फू पड़ गया, भट्टल पड़ गया, चंद्रताल पड़ गया, चंद्रताल के बाद कुंजम पास पड़ गया। ये सारी चीज़ें आती हैं लाहौल वैली में। स्पीति वैली में आता है आपका काजा, आपका ताबो, नाको, उस साइड का वो हो गया स्पीति वैली। अब जो ये टनल है, टनल कनेक्टिविटी देती है मनाली से लेके क्या बोलते हैं सिसु से जस्ट पहले। सिसु एक गांव है ले मनाली हाईवे पे, टांडी से पहले, उससे जस्ट पहले ये टनल खुलती है। तो टनल खुलने के बाद अब क्या है, लाहौल के लिए कनेक्टिविटी इजी हो गई है। लाहौल वाली के रेजिडेंट्स जो थे उनको सर्दियों में बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती थी, और वो हार्डशिप्स क्या थी, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उनको रोहतांग पास करना पड़ता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है। और मतलब स्नोफॉल के वहाँ पे तो स्नो वॉल्स बनती हैं। मैंने लास्ट ईयर जब लद्दाख किया था तब मैंने खुद 10 से 12 फीट की स्नोफॉल एक्सपीरियंस की थी, वो भी जुलाई के महीने में। अब खुद अंदाज़ा लगा लो किस हिसाब से
उस हिसाब से वो स्नो गिरती है वहाँ पे। अगर मेरे को जुलाई महीने में 10 से 12 फीट की स्नोफॉल मिल रही है तो आप सर्दियों में अंदाज़ा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते यार कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। तो एक उनके लिए वो ड्रॉबैक था। दूसरा, अब मतलब मनाली के ऊपर जो क्राउड का प्रेशर रहता है जब भी कोई हॉलीडे होता है नॉर्थ में, मतलब ऑल ओवर इंडिया, या कोई एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाता है, तो मैक्सिमम लोग जिनको हिल्स के चस्का है वो मनाली भागते हैं। मनाली हमेशा ओवर क्राउडेड रहता है। अब मनाली से थोड़ा क्राउड हटेगा, किलोंग की तरफ भी जाएंगे लोग, क्योंकि किलोंग इज़ मतलब मैं कह सकता हूँ कि किलोंग थोड़ी लेस पॉपुलेटेड एरिया है और मोर ब्यूटीफुल और मोर सीनिक जगह है। मैं किलोंग जा चुका हूँ यार, 2-3 बार जा चुका हूँ, तभी बोल रहा हूँ। और क्या है, कुछ भी नहीं, 9 किलोमीटर लंबी टनल, 18 साल लग गए पूरे कंस्ट्रक्शन में। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, स्पेसिफिकली फॉर एवरी हिमाचली, क्योंकि उनको एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिला है, बस और कुछ नहीं। जो सेकंड पॉइंट है, जो मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा कल रात को कि भैया ले मनाली हाईवे अब 24/7 ओपन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि रोहतांग तो चलो एक हो गया, रोहतांग के बाद 4 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस और आते हैं। रोहतांग के बाद आता है बारालच्छा पास, बारालच्छा पास के बाद आता है शायद लाचुंगला या नाकीला, नाकीला पहले आता है, फिर आता है लाचुंगला, लाचुंगला के बाद आता है टांगलंगला। तो ये चारों जो पास हैं, बारालच्छा पे बहुत गंदे तरीके, रोहतांग की डबल या ट्रिपल बर्फ होती है बारालच्छा पे, ऐसा सीन होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ले मनाली हाईवे 24/7 ओपन हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है सरचू। सरचू एक ऐसी जगह है ना जो एक मतलब 4200 मीटर की हाइट पे है। 4200 मीटर की हाइट पे, यानी कि आपको AMS हिट करेगा ही करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। AMS का मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस, या जैसे ये भी बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जिसे बोला जाता है। हेडेक होता है, नोजिया होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, इनडाइजेशन होती है, ओवर डाइजेशन हो जाती है, मतलब अलग अलग सिम्टम्स हैं। हर इंसान को अपना ख्याल रखना होता है जब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आते हैं। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, जो भी मेरे साथ राइड करते हैं या जिस किसी ग्रुप राइड को मैं ले जाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर AMS का कोई सा भी आपको सिम्टम हो, या जब भी मेरे साथ राइड कर रहे हो, तो मेरे को हमेशा बता दिया करो। अब ये ट्रक वाले ने मेरा व्यू ब्लॉक कर रखा, तो मैं क्या ही बोलूं। आई विल स्लो डाउन। आगे गाड़ी वाले भी तो वैसे ही चल रहे हैं भाई, क्या ही बोले। स्पीड देखो 55-60 ऐसे। लेकिन कह रहे थे कि मतलब इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम या मतलब एयर वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि भैया धुआं भरना भी शुरू हो चुका है टनल में। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं। जैसा कि कहा गया था कि हर 150 मीटर के बाद एक टेलीफोन बूथ होगा, आप देख ही सकते हो, आपको होपफुली दिख ही रहे होंगे। मतलब वेल लिट टनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रोशनी की कमी है। सुबह आपने देखा हो जब मैं और टनल से आया, जिसको कुल्लू मनाली टनल बोलते हैं, उसमें कितनी ही कम लाइट थी और यहाँ पे कितनी ही ज़्यादा लाइट है, कितना डिफरेंस है। जो कुल्लू मनाली टनल है उसका भी रिप्लेसमेंट टनल का काम चल रहा है ऑलरेडी, जहाँ पे बेसिकली क्या है कि मतलब उस जो अभी करंट टनल है जहाँ से सारा ट्रैफिक आता जाता है, उस टनल का तो मतलब ये है कि उसको बंद नहीं कर सकते। अगर बंद किया तो भैया कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी पूरी खत्म। तो उसकी जगह पे एक नई टनल बनाई जा रही है जो कि साथ में ही है, और जब वो बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद जो अभी करंट टनल है उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको मेंटेनेंस में डाला जाएगा, ताकि टू वे रास्ता हो, यानी 4 लेन टाइप रास्ता हो। तो बस वही है। अब एक्साइटेड हो यार, मतलब I am riding within the world's longest tunnel above 10,000 feet. यार ट्रक को और आगे जाने दो, मेरे को गालियां पड़ेगी लोगों से कि भैया हमने ट्रक को नहीं देखना, टनल को देखना। टनल को देखा ना, किसने मना किया? हम थोड़ा स्लो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हम और स्लो हो जा रहे हैं ताकि आप लोगों को और मजा आ सके टनल के व्यू का। ब्रो वेलकम ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी। अरे वो तो चलेगा, अब तो हटा दो, अपडेट कर दो बोर्ड।
बहुत लोग आए हैं भाई, बहुत लोग आए हैं। बुल्लू बाइकर जो मेरे को मिले, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, बुल्लू बाइकर सर्च करो, दुनिया भर के मिलेंगे। वो डोमिनर 250 लेके आए हुए थे। हाँ, क्योंकि रेड कलर डोमिनर अभी सिर्फ 250 में आती है, 400 में नहीं आती। और एक और शायद विकास के साथ, विकास पता नहीं जो भी था उनके साथ है, तो वो उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत थी, हार्डली 30 सेकेंड। वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरी अनलॉक का राइड का एपिसोड 3 है उसमें। बाकी जहाँ से हमने शुरुआत करी उसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल, और जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे उसको बोलते हैं साउथ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल पड़ता है डोंडू विलेज में, और साउथ पोर्टल कौन सी विलेज में पड़ता है मेरे को नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। और मेरे को बुल्लू बाइकर बोल रहा था कि टनल के अंदर और ज़्यादा ठंड है। मेरे को नहीं ठंड लग रही थी, बाहर लग रही थी, टनल के बाहर, जो मतलब टनल में एंटर करने से पहले जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रही थी। टनल के अंदर उतनी ठंड नहीं है। बट नो डाउट एन एक्सीलेंट वर्क डन बाय BRO एंड आवर गवर्नमेंट। इनको देखो भाई साहब, यहीं पे रुक के फ़ोटो खिंचवाने हैं। फ़ोटो मैं भी खिंचवाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे स्टॉप कर, मतलब रुकने का ऑप्शन हो। टनल ख़त्म होने वाली है, हम साउथ पोर्टल पहुँचने वाले हैं। मेरे को मात्र कितना 5 से 10 मिनट लगे होंगे ये कवर करने के लिए। माय गॉड, ये देखो हम दूसरी साइड पहुँच भी गए। ये हो गई टनल खत्म। ये लीजिए, हम आ गए हैं लाहौल वैली में। चलो जब वापस जाऊंगा तो फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। यह साउथ पोर्टल, नहीं सॉरी ये नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल, सॉरी माय बैड। तो फाइनली रोहतांग टनल, अटल टनल पार कर ली है, और अभी नॉर्थ पोर्टल पे है। मैंने पहले साउथ पोर्टल मेंशन किया था इस पार्ट को, बट ये नॉर्थ पोर्टल है। अगर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और पीछे का आप देख सकते हो वैली के नज़ारे। ये लाहौल वैली है पूरी। वहाँ से सनलाइट बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एक एंगल साफ नहीं है। सॉरी अगर आवाज़ नहीं आ रही, बस कुछ नहीं, मैं यहाँ से पैक करके निकल रहा हूँ, ठंड बहुत लग रही है, अब निकलने का टाइम हो चुका है। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। Alright, it's time for me to leave from here and get back to where I am supposed to be. चलो जी, अब मैं कुछ बातें नहीं करूँगा। सीरियसली यार, क्या बनेगा लोगों का फोटो के चक्कर में ना। साइड में खड़े हुए खिंचवा लो, मैं बोलूँगा कुछ नहीं। अब जो भी देखोगे आप, दैट विल बी ऑन फास्ट ट्रैक।
को ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और इंफॉर्मेशनल लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन गो हेड एंड डू सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना कर दो। जैसे ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है अबाउट 10,000 फीट, वैसे ही मेरी ये जो वीडियो है इसको भी जो करना कर दो, वायरल करना मेरे को नहीं पता, करो 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 करो। सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स, दैट्स ऑल। अभी कुछ नहीं, अब मैं वापसी अपना जो मेरा एपिसोड 3 है उसको कंटिन्यू करूँगा और मैं जाऊँगा नगर, और उसकी वीडियोज़ आगे थोड़े आने वाले टाइम में आएंगी। बस यही चीज़ बोलूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाहर तभी निकलिए जब ज़रूरी हो, और मास्क पहनिए, हमेशा मास्क पहने रखिए। मैं अपना बंडाना हमेशा पहन रखता हूँ, इसको ट्यूब बोलते हैं, तो मैं पहन के रखता हूँ हमेशा जब भी मैं बाइक चलाता हूँ। उसके अलावा और कुछ नहीं। राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज वेयर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग, गो ब्रेक योर लिमिट।